हेलो दोस्तों, मैं आपका एग्जाम क्वालिटी में आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चे। जैसा आपको पता है कि आपके एग्जाम क्वालिटी में 10,000 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, श्रृंखला चल रही है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चे। और हमने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करा है, ठीक है ना। एंशियंट हिस्ट्री में आज हमारा 8वां चैप्टर है, ठीक है ना। संगम युग, दक्षिण भारत के साम्राज्य बच्चे, ठीक है ना। चोल वाला ये जो चोल पांडे वाले थे ये सारे, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो सारे रखे हुए हैं। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एक क्वेश्चन से जितना इन्फॉर्मेशन निकलेगा वो हम आपके सामने रख देंगे, ठीक है। और बच्चे वीडियो को शेयर, लाइक, और जो बच्चे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा बच्चे। गेट इट एवरीवन, चला जाए तो बच्चे रेडी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो बच्चे। चलो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, ठीक है ना। उसने नौसेना बना डाली थी उसी टाइम पे। तो भैया वो कौन था, राजराज प्रथम था। कौन सा, राजराज प्रथम था, ठीक है। चोल शासक था ये। चोल शासक राजराज प्रथम ने सर्वप्रथम एक विशाल जल सेना को व्यवस्थित किया। इस जल सेना ने चोल शासकों की शक्ति में बहुत वृद्धि की और वो अरब सागर में सर्वोच्च शक्ति बन गए, ठीक है ना। राजा राज प्रथम ने ही सर्वप्रथम सिंगल द्वीप, जो श्रीलंका में बचे, सिंगल द्वीप जो श्रीलंका में, पर आक्रमण कर उत्तरी श्रीलंका को चोलों के अधीन कर दिया। इतना ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कर दो फटाफट। तमिल भाषा के शिल्पदिकारम और मणिमेखलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है। मैंने बताया था, ये पहले भी पढ़ चुके थे हम, पहले भी आया था ये बौद्ध धर्म, ठीक है ना। जब बौद्ध और जैन धर्म पढ़ रहे थे वहां भी ये क्वेश्चन आया था। तो बच्चे ये तमिल श्रेणी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा, शिल्पदिकारम। तमिल श्रेणी का प्रथम महाकाव्य शिल्पदिकारम, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं इलैंगोब दिंगल, ठीक है। और जो मणिमेखलई के रचनाकार हैं वो हैं सतनार नामक कवि हैं बच्चे, ये ध्यान रखेंगे आप। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दो फटाफट। प्राचीन काल में बर्मा, अब जो म्यांमार है, किस नाम से जाना जाता था। तो उसे बोला जाता था बच्चे स्वर्ण भूमि। क्या बोला जाता था, स्वर्ण भूमि बोला जाता था बच्चे। वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट होगा तो हमारा हौसला रहेगा और 10,000 क्वेश्चन की सीरीज भी आपके सामने पहुंच जाएगी। पश्चिमी भारत के में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था। पश्चिम भारत में चालुक्यों को किसने विस्थापित किया था, मतलब विस्थापित बोले तो हटाया था, ठीक है ना। विस्थापित बोलते तो हटाया था बच्चे। तो किन्होंने करा था, पल्लवों ने करा था। किन्होंने करा था, पल्लवों ने। तो चालुक्य जो नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य जो नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने परास्त किया था, ठीक है ना। जो ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने उसे परास्त किया था। और इस जीत का उपलक्ष्य में नरसिंह वर्मन ने बातापी कोंडा की उपाधि ली थी। कौन सी, बातापी कोंडा की। कई बार ये उपाधि पूछी गई है, नाम ही समझ में नहीं आता होता क्या है ये। बातापी कोंडा की उपाधि किसने ली थी बच्चे, नरसिंह वर्मन ने ली थी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दो फटाफट। पल्लवों की राजधानी का नाम बताओ। तो पल्लवों की राजधानी कहाँ थी बच्चे, कांची, ठीक है ना। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। क्या बोलते हैं उसे, कांचीपुरम, जो तमिलनाडु में है आज की डेट में, ठीक है ना। कहाँ है, तमिलनाडु में कांचीपुरम। कांचीपुरम में को हजारों मंदिरों का शहर भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन ये भी आता है स्टैटिक जीके का कि हजारों मंदिरों का शहर किसे बोला जाता है भारत में, तो कांचीपुरम को, ठीक है ना। तो जो तमिलनाडु में बच्चे। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, एक एक चीज को नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना। 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो बच्चे वो किसने करा था, अरबों को किसने पराजित करा था, चालुक्यों ने पराजित करा था 738 ईस्वी में, ठीक है ना। तो जिसमें कश्मीर का शासक ललित आदित्य और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य दोनों प्रमुख थे उसमें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चे, इसका आंसर करो फटाफट। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो अभी हम बात कर चुके थे, कौन था, पुलकेशिन सेकंड था। हर्षवर्धन को चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया था। और इस युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है ऐहोल अभिलेख में मिलती है। तो ऐहोल जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है,
किससे संबंधित है बच्चे? चालुक्य वंश से संबंधित है, इतना ध्यान रखना है। और इस युद्ध में पुलकेशिन सेकंड ने परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी। उपाधि तो बहुत जल्दी लेते थे ये लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, होयसलों की राजधानी, होयसलों की राजधानी कहाँ थी? तो वो क्या थी बच्चे? द्वार समुद्र। क्या थी? द्वार समुद्र थी। तो होयसल साम्राज्य की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई थी और यह दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो बेलूर थी, लेकिन बाद में इसकी राजधानी हैलीबीडू, द्वार समुद्र को क्या बोल देते हैं? हैलीबीडू, द्वार समुद्र कर दी। बच्चे एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, होयसल साम्राज्य की स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई। यह दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसकी प्रारंभिक राजधानी बेलूर, लेकिन बाद में इसकी राजधानी हैलीबीडू जो कि द्वार समुद्र हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दो फटाफट। संगम युग का इतिहास संबंधित है, तो किससे संबंधित है बच्चे? संगम युग का तमिलनाडु थे। तो सुदूर दक्षिण कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। जन जीवन पर सबसे पहले जो संगम साहित्य से ही स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। इस समय साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्य चोल, चेर और पांड्य, चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, चोल, चेर, पांड्य का उल्लेख मिलता है। चेर राजाओं के संबंध में विस्तार से उल्लेख जो मिलता है, संगम साहित्य को सर्वाधिक संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, अगले क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कर दो फटाफट। बीतपाल और धीमन नामक भारत के 2 महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो ये किससे थे बच्चे? पाल युग से संबंधित थे, पाल युग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करना है फटाफट। किस चोल शासक ने पोहार शहर की स्थापना की थी? किस चोल शासक ने पोहार शहर की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो किसकी? कराईकल, ठीक है बच्चे। पोहार कहाँ है? तमिलनाडु का एक कस्बा है। पोहार क्या है? तमिलनाडु का एक कस्बा है। इसे कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पोहार को कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी स्थापना जो करी थी चोल शासकों ने करी थी। पोहार जो प्रारंभिक चोल शासकों की राजधानी भी रहा करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके? दंती दुर्ग बोले तो दंती बर्मन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट आंसर कर दो। निम्न में से सही मेल बताइए। तो एलोरा के किसने बच्चे? राष्ट्रकूट, ठीक है ना, राष्ट्रकूट, ये ध्यान रखेंगे। एलोरा का राष्ट्रकूट। महाबलीपुरम का क्या था? पल्लव, ठीक है ना, महाबलीपुरम का पल्लव। मीनाक्षी पांडे और नायक और खजुराहो को चंदेल, ये ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दो बच्चे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था बच्चे? पुलकेशिन सेकंड था, ठीक है ना। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। इसने ही हर्ष को नर्मदा, ठीक है ना, हर्ष बोले तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था तथा सैकड़ों राजाओं को परास्त कर परमेश्वर की उपाधि ग्रहण की थी पुलकेशिन सेकंड ने। क्वेश्चन ये आता है, परमेश्वर की उपाधि किस राजा शासक ने धारण की थी? तो पुलकेशिन सेकंड ने। क्यों? इसने सैकड़ों राजाओं को परास्त किया था, हर्षवर्धन को भी करा था, ठीक है ना। और पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसे परास्त किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करना है, फटाफट आंसर कर दो। चोल राजाओं की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी बच्चे? तंजौर थी, ठीक है ना। तंजापुर भी बोल देते हैं, उरैयूर बोल देते हैं इसे। तो चोलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो तो पुहार थी, ठीक है ना। पुहार कहाँ हो गया था? तमिलनाडु में। और ये बाद में कहाँ हो गई? तंजौर हो गई थी, ठीक है ना। तंजावुर भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस चोल राजा ने सिलोन यानी सिंगल को सर्वप्रथम जीता था? मैंने कहा था ना, जो सेना गठित करी थी तो ताकतवर हो गया था मामला। तो किसने? राजराज प्रथम ने। तो चोल शासक राजराज प्रथम ने अपनी बेहतर नौसेना के माध्यम से उत्तरी श्रीलंका सीलोन यानी कि सिंगल द्वीप पर कब्जा किया और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त किया। और सीलेन यानी कि श्रीलंका विजय का कार्य राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने किया। किसने करा था? राजेंद्र
प्रथम ने करा था। राजराज का पुत्र था, राजेंद्र प्रथम ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर दो बच्चे। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल था। चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल था। गंगा को उत्तर से दक्षिण अर्थात गंगा घाटी को विजय करने वाला चोल शासक राजेंद्र चोल था। इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया और गंगे कोंड चोल की उपाधि धारण की इसने। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, गंगा घाटी को और उसको पाल को। चलो अगला क्वेश्चन, धातु के बने सिक्के सर्वप्रथम कहाँ प्रकट हुए थे? तो भैया कहाँ प्रकट हुए थे? बुद्ध काल में। कहाँ पे हुए थे? बुद्ध काल में प्रकट हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र कहाँ था बच्चे? अरिक्का मेडू। अरिक्का मेडू। तो संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का जो केंद्र था वो था अरिक्का मेडू। ठीक है ना, और मुस्री यवनों का व्यापारिक केंद्र था, जबकि पोहार विदेशियों के लिए सबसे सुविधाजनक बंदरगाह था। ध्यान दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चे, ध्यान से सुनते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है बच्चे उत्तरा मेरूर में। किसमें? उत्तरा मेरूर में। तो चोल सम्राट परांतक के शासन के 12वें एवं 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्तरा मेरूर अभिलेखों में चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम के बारे में जानकारी मिलती है। चोल काल में ग्राम स्थानीय स्वायत्त सरकार की भांति कार्य करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है? किस पल्लव शासक के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष चला था? लंबा संघर्ष चला था, तो ये कौन हो जाएगा बच्चे? महेंद्र बर्मन प्रथम। ठीक है ना, महेंद्र बर्मन प्रथम के शासन काल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच में संघर्ष हुआ था। पल्लव नरेश जो नरसिंह बर्मन ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया, लेकिन कालांतर में चालुक्य नरेश विक्रमादित्य, ठीक है, ने पल्लव नरेश नंदी बर्मन द्वितीय को पराजित कर दिया फिर बाद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करना है सभी को बच्चे। अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, केरल से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र। तो किससे संबंधित है बच्चे? तमिलनाडु से। तो अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और अलवार संतों का संबंध जो है तमिलनाडु से है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर दो बच्चे फटाफट, मिलान करना है। तो चालुक्य में कौन सा आ जाएगा? बातापी। दूसरे पे हौशल में क्या आ जाएगा? द्वार समुद्र। कहाँ गया द्वार समुद्र? ये रहा। राष्ट्रकूट में क्या आ जाएगा बच्चे? मलखेड़ या मान्यखेत। काकतिया में कौन सा आ जाएगा? बारंगल। तो बच्चे ये मैच कर सकते हो आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है? ठीक है, किससे है? एहोल से। मैंने पीछे बात करी थी, एहोल क्या है? शिलालेख है ये। ठीक है ना, किससे? पुलकेशिन सेकंड से संबंधित है, उसके बारे में जानकारी है इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? तो हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, पुलकेशिन सेकंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करना है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो कौन सी थी बच्चे? मान्यखेत, मलखेड़, जो हम अभी पीछे बात करके आ रहे थे। ठीक है ना, बादामी के चालुक्यों को हराकर राष्ट्रकूट सत्ता में आए थे। मूलतः लट्टालूर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिला, ठीक है ना, के निवासी थे। राष्ट्रकूट की मुख्य शाखा मान्यखेत मालखेड़ की शाखा थी तथा इसका संस्थापक दंती दुर्ग था। इसने ही राजधानी मान्यखेत मालखंड आधुनिक यानी कि सोलापुर के निकट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करना है। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? ठीक है ना, संगम साहित्य का संरक्षक कौन था बच्चे? पांड्य। ठीक है, संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 बच्चे वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं से संबंधित नहीं था? तो उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं था, उनमें चित्र थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी सब था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 चलेंगे। कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया था? कौन सी लिपि को? तो वो करी गई थी बच्चे, कौन सी? ब्राह्मी लिपि को। ठीक है,
तो अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया था। अशोक के शिलालेख की जो खोज हुई थी वो 1750 में की गई थी और इनकी संख्या कितनी है, 14 है, ठीक है ना, शिलालेखों की। तो अशोक के जो शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता 1837 में हासिल करी थी, किसने, जेम्स प्रिंसेप ने करी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करना है बच्चे सभी को। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था? तो कौन था बच्चे, चरक था, ठीक है ना। कनिष्क का जो राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता भी लिखी थी, ठीक है बच्चे। तो ये आपके आज के क्वेश्चन रहे बच्चे, ठीक है। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना। अगर आपको 10,000 क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के जो बार बार एग्जामों में आए उनकी सीरीज चल रही है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ठीक है ना। और बच्चे जो चैनल पे बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इतना तो बनता ही है यार, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका ही चैनल है। तो अगला जो रहेगा बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कला व संस्कृति, प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक, ठीक है ना। कौन सी कला कहाँ की है, कौन सी संस्कृति कहाँ की है, कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक किसकी, किस और उसका कौन लेखक है। तो अगला टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जो कि स्टैटिक जीके के अंदर भी आ जाता है। तो अगले टॉपिक को लेना ना भूलें बच्चे, वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।